राहुल गांधी ने सही कहा था कि सरकार भले ही आपकी हो, पर देश आप हमारे कहने अनुसार ही चलाएंगे। और हर कदम पर यह बात सच होते दिख रही है। देश में मोदी सरकार जब मनमाना जीएसटी लागू कर रही थी, तब विपक्ष ने इसको लेकर कई सुझाव दिए थे। कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी ने साफ कहा था कि जीएसटी का ढांचा जितना सरल और पारदर्शी होगा, उतना ही यह जनता और छोटे कारोबारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने 2016 में ही कहा था कि जीएसटी की अधिकतम दर 18% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और टैक्स स्लैब को भी सीमित करना जरूरी है। उस समय भाजपा सरकार ने इस सुझाव को नजरअंदाज कर दिया और राहुल गांधी के विचारों का मजाक बना दिया। लेकिन आज 9 साल बाद वही मोदी सरकार राहुल गांधी के सुझाए रास्ते अपनाने पर मजबूर हो गई है। ताजा फैसले में जीएसटी काउंसिल ने यह तय किया है कि अब देश में केवल 2 ही स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। यह वही व्यवस्था है जिसकी मांग कांग्रेस लंबे समय से कर रही थी। राहुल गांधी ने 2017 में जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था। उनका तर्क साफ था, जब तक यह टैक्स जटिल रहेगा, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग पर बोझ डलता रहेगा। अनगिनत स्लैब, उलझे नियम और ऊंची दरें केवल भ्रष्टाचार और परेशानियां बढ़ाएंगी। उस वक्त भाजपा नेताओं ने इसे राहुल गांधी की मूर्खता बताया था, लेकिन हकीकत आज सामने है। जनता की आवाज और राहुल गांधी की दूरदर्शिता सही साबित हुई। मोदी सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि राहुल गांधी सही थे। उनका जीएसटी को लेकर किया गया दावा कि कम स्लैब और सीमित दर मतलब जनता और छोटे व्यापारी खुश। यह पहली बार नहीं है कि भाजपा सरकार ने राहुल गांधी की बात मानने में भले ही देर की हो, लेकिन मानी जरूर है। चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या लैटरल एंट्री के जरिए आरक्षण पर हमला, हर बार भाजपा ने पहले इन सुझावों का विरोध किया और बाद में चुपचाप वही कदम उठाकर राहुल गांधी को सही और खुद को उनके सामने बौना बना दिया। जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी का लगातार दबाव रहा। शुरू में मोदी सरकार ने इसे नकारा, लेकिन बाद में वास्तविकता के दबाव में झुकना पड़ा। लैटरल एंट्री के जरिए मोदी सरकार दलित, ओबीसी और आदिवासियों के आरक्षण के अधिकारों को खत्म करने की साजिश कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के कड़े विरोध के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। और अब जीएसटी पर भी वही हुआ। जिसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर राहुल गांधी ने चिताया था, उसी को अब मोदी सरकार ने सुधार कर लागू किया है। सरकार का ये फैसला ये बताता है कि असली दूरदर्शी नेता कौन है। राहुल गांधी ने वर्षों पहले जो समाधान सुझाए थे, वो आज देश की जरूरत साबित हो रहे हैं, जबकि मोदी सरकार केवल राजनीति और जुमलेबाजी में समय गंवाती रही। यही कारण है कि आज जनता में यह धारणा मजबूत हो रही है कि मोदी दूरदर्शन के नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी दूरदर्शी नेता है। देश की अर्थव्यवस्था, टैक्स व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे अहम मुद्दों पर मोदी सरकार का लगातार यू टर्न लेना इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी की सोच लंबे समय के लिए कारगर है। भाजपा केवल राजनीतिक अंक बटोरने के लिए फैसले करती है, जबकि राहुल गांधी जनता की वास्तविक समस्याओं पर आधारित ठोस सुझाव रखते हैं। आज जब जीएसटी को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है, तो यह राहुल गांधी की जीत ही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर भाजपा सरकार ने समय रहते राहुल गांधी की सलाह मान ली होती, तो देश के व्यापारी और आम नागरिक वर्षों की परेशानी से बच सकते थे। भविष्य की सही दिशा दिखाने वाला नेता वही है जो जनता की आवाज को समझे और सच्चाई के साथ खड़ा हो। और इस कसौटी पर राहुल गांधी पूरी तरह खरे उतरे हैं।